हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक की बॉडी में बहुत ही पेन हो रहा था। उन्होंने कहा, जंकुक तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। जंकुक ने कहा, मेरी बॉडी में दर्द कर रहा है, क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मेरी बॉडी में मसाज कर दो। उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता हो, मैं इसमें बहुत ही बुरा हो। पिछली बार क्या हुआ था तुम्हें याद है ना, तुमने हमें पनिश किया था। मिंगाओ ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे लिए कोई ऑयल मसाजर घर पर बुलाता हो, ठीक है। जनको ने कहा, ठीक है जल्दी करो, मुझे मसाज की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मिंघाओ ने कॉल किया। मिंघाओ ने कहा, सॉरी वो घर पर नहीं आएगा। मेरे दोस्त ने कहा उसके घर पर जाना होगा, वो बहुत ही अच्छा मसाज करता है। जनको, लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे पता है तुम नहीं जाने वाले हो। जनको ने कहा, किसने कहा, अगर मुझे मसाज के लिए उसके घर जाना होगा तो ठीक है, मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जंकुक तैयार हो जाता है और मन में कहता है, मुझे भी देखना है वो कौन है जिसने मुझे अपने घर पर बुलाया और खुद मेरे घर पर नहीं आए, इसकी इतनी हिम्मत। वो द माफिया किंग जेन जंकुक का मना करता है। तो फिर जंकुक मसाज लेने के लिए तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग जैसे दरवाज़ा खोलता है, वो जंकुक को देखकर वेलकम करता है। जंकुक ने तियांग को देखकर कहा, तो कौन मुझे मसाज करने वाला है, उसको बुलाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ जिसने मेरे घर पर आने से मना कर दिया, मुझे उसकी शक्ल देखना है। तियांग डरते हुए कहा, मैं ही हूँ वो। जंको ने कहा, क्या तुम मसाज करने वाले हो। तियांग ने घबराते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ वो जो मसाज करने वाला हूँ, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। जंको ने कहा, तुम और अच्छा ऑयल मसाज करते हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है, चलो फिर भी ट्राई करते हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तियांग ने कहा, क्या ये तो पहली बात नहीं हुआ था। जंकुक अपने कपड़े उतारने लगे। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा, क्या मुझे जल्दी में करना है, तुम्हें इतना लेट क्यों हो रहा है और तुम क्या चाहते हो। तियांग ने कहा, मैं अभी आता हूँ, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। जंकुक ने कहा, क्या तुम मेरी बॉडी में ऑयल मसाज करने वाले हो, तो मैं कपड़े क्यों चेंज करूँगा। कहीं तुम मुझे दूसरी कपड़े तो नहीं देने वाले हो पहनने के लिए, मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ, मुझे फुल बॉडी मसाज चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है लेट जाइए। जंकुक वो अंडर ऑयल में वो बेड पर लेट जाता है। तियांग उसकी बॉडी में तेल छिड़क कर उसकी बॉडी को मसाज करने लग जाता है। जैसे ही तियांग ने मसाज करना शुरू किया, जंकुक अपनी आंखें बंद कर लिया। उसको बहुत ही आरामदायक लग रहा था, वो खो सा जाता है। लेकिन तियांग मसाज करने के टाइम पर गलती से जंकुक की ऐसी पार्ट पर हाथ लग जाता है जो हाथ नहीं लगना चाहिए था। तियांग ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जंकुक वो उठकर बैठ जाता है और तियांग को खींचकर उस पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसने कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना, मुझे पता है, तुम मुझे हॉट फील करवाना चाहते हो। तुम्हारे जैसे लड़के को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, हॉट लड़के देखे नहीं कि फिसल गए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ, तो ठीक है यही होगा। तियांग ने जंकुक को समझाने की कोशिश किया, लेकिन जंकुक वो कहाँ सुनने वाला था। उसने तो तियांग के साथ वो सब कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। तियांग ने जंकुक को बहुत रोका, लेकिन जंकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो ही चुके थे। 2 घंटे बाद तियांग जैसे होश में आता है, उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ है। यहाँ पर जिमिन तियांग से कह रहा है, तुम्हें क्या हो गया तियांग, तुम बेहोश कैसे हो गए और तुम्हारी एक गर्दन पर कैसी निशान है। तियांग तुम कुछ कहते क्यों नहीं, क्या हुआ तुम्हें, तुम अगर ऐसे चुप रहोगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। देखो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ यूंगी ने भी मुझे कॉल किया है तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। जिमिन वो तियांग के बड़े भाई है। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए। जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हें लेकर कैसे परेशान ना हूँ, आखिर तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गए, तुमने तो सुबह को ब्रेकफास्ट भी किया था, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने कहा अगर 2 घंटे के अंदर तुम्हें होश नहीं आया तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। अच्छा कि तुम्हें होश आ गया तियांग, चलो फिर भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद तियांग सोच में पड़ जाता है क्या हुआ था। उसके बाद तियांग को याद आया, जंकुक ने उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुए थे। उसकी दोनों हाथों को कसके पकड़कर उसके गले पर एक गहरा निशान छोड़ने के बाद तियांग से कहता है, इस निशान को देखकर तुम मुझे याद करोगे। मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने अभी जो किया है तुम उसको भूल नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। उसके बाद तियांग के साथ इंटीमेट हो गए थे। तियांग जंकुक की ऐसी हरकतों को देखकर, क्योंकि जंकुक ने उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हुआ था, तियांग बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ तियांग नहीं जानता है। जिमिन जब वापस आया
तो जिमिन ने देखा तियांग नीचे पड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई नहीं था। जिमिन ही तियांग को बेड पर लेकर आए थे। तियांग ने कहा, तो मैं बेड पर ऐसे आया, आपने मुझे यहाँ पर लेकर आया। जिमिन ने कहा, मैं और यूंगी भी यहाँ पर था। तियांग, अच्छा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम नीचे कैसे गिर गए? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही कमज़ोरी फील हो रहा था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट तो किया था, लेकिन लगता है मुझे अच्छे से और ज़्यादा खाना चाहिए, और कुछ नहीं, आप ज़्यादा मत सोचिए। तियांग ने बातों को घुमा दिया। उसके बाद तियांग शावर लेने वॉशरूम चला गया और अपनी बॉडी को रगड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी गर्दन को देख रहा था मिरर पर और इसके बाद हाथ से रगड़ते हुए कहा, उस शैतान ने मेरी गर्दन पर निशान छोड़ा है ताकि मैं उसको भूल ना सकूं, लेकिन वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगा, चाह कर भी। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है ना, मैं उसको शाप देता हूँ, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो हमेशा अकेला रह जाएगा। मैं उसे अगर माफ़ नहीं किया ना तो उसकी लाइफ में कभी भी खुशी नहीं आएगा। तियांग ने दिल से कहा। तियांग की आंखों में से आंसू बह रहे थे। तियांग ने कहा, घटिया इंसान, टाइम को स्किप करते हैं। 5 साल बाद जंगकुक बीच में घूमने आया था मिंगा और यूनो को लेकर। यहाँ पर ते नाम का एक बहुत ही प्यारा सा लड़का वो जंगकुक की कार के सामने आकर खड़े हो जाता है और जंगकुक जैसे कार से बाहर आता है कहता है, तुम मेरे कार के सामने इस तरह से क्यों खड़े हो? ते जंगकुक को घूरे जा रहा था और उसको घूर कर देखते हुए कहा, तुम बहुत ही बुरे हो। जंगकुक ने कहा, मैंने क्या किया है बच्चा, तुमने मुझे क्यों ऐसा कहा? मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है, तुम मुझे बुरा मत कहो। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो। तुम्हारे मुँह से ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं कहोगे, समझ गए बच्चे? लेकिन ते ने कहा, तुम एक नंबर के बुरे इंसान हो। चनको ने कहा, लेकिन क्यों? तो वो ते के पास आकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने क्या किया है तुम्हारे साथ? ते ने कहा, वो एक नंबर की शैतान है। मेरी मम्मी ने कहा मैं उनको ना पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम उसको जानते हो क्या? तो उसने कहा, हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे डैड है। चिम्मी ने कहा था, वो मेरे डैड है और वो एक नंबर के हार्टलेस पर्सन है, मैं उनको हिट करता हूँ, मुझे उनसे नफरत है। जंगकुक ते की मुझसे इतनी भारी भारी शब्द सुनकर जंगकुक ने कहा, इस बच्चे ने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और चिम्मी कौन है? चिम्मी यानी जिमिन। जिमिन को जब पता चला तियांग के साथ जंगकुक ने ऐसा किया है और तियांग इस बच्चे को जन्म देना चाह रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो लेकिन बच्चा वो तो इनोसेंट है ना, उसके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा, इसीलिए तियांग ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जिमिन हमेशा जंगकुक की फ़ोटो को तेई को दिखाते हुए उसको हमेशा कहता है, ये तुम्हारी डैड है और वो घटिया इंसान है, वो हार्टलेस है, हमेशा बुरी बुरी शब्द उसके सामने कहता है। तो तेई जब जंगकुक को देखा वो उससे वही कहने लगा। जंगकुक जब घर आए, जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था वो बच्चे ये सब कुछ क्यों कह रहे थे। जिमिन वो तेई को घर में जैसे लेकर आता है, तेई ने कहा, मैंने उसे आज कह दिया कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, मैंने उसे देखा था। जिमिन ने कहा, किसकी बातें कर रहे हो तुम? तियांगा चाहता है कहता है, तेती तुम किसकी बात कर रहे थे और कौन है जो बहुत ही बुरा इंसान है? तुम किस बुरे इंसान से मिलकर आ रहे हो? ते ने कहा, और कौन? मेरे डैड। और वो चुप हो जाता है क्योंकि जिमिन ने तेई से कहा था तियांग से ये बात ना कहने के लिए कि उसके डैड को तेई जानता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तुम डैड बोलकर कुछ बोलने वाले थे ना? तेई मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? क्या तुम्हें डैड को लेकर किसी ने बात सुनाया है क्या? किसने? मुझे बताओ, मैं उसको डांट लगाऊंगा। जिमी ने कहा, तेई मैं संभाल लूंगा अगर किसी ने तेई को कुछ कहा भी तो। तुम इतना पेशेंट मत हो, ठीक है? तुम जगह रेस्ट करो। तेई ने कहा, मुझे क्या हुआ है जो मुझे रेस्ट करना है? वैसे भी आप लोग मेरी शादी क्यों तय कर रहे हो? मुझे शादी नहीं करना है, मैं कितनी बार कहूँ। मुझे मेरी तेई के लिए स्टेप फादर नहीं चाहिए, मैं कितनी बार कहूँ। स्टेप फादर कभी अपनी डैड की तरह प्यार नहीं करेगा, जैसे कि हमारे डैड ने हमसे प्यार नहीं किया है। आपको याद है ना, हमारे डैड के गुजर जाने के बाद जब मॉम ने दूसरी शादी किया था तब क्या हुआ था? मेरे स्टेप फादर हम दोनों को मारते थे, क्या भूल गए? जिमी ने कहा, तियांग सबके साथ एक ही चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है ना, तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो? बोगम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें और ते को खुश रखेगा। ते देखो, तुम डैड बोलोगे ना बोगम को? ते ने कहा, नहीं मुझे डैड नहीं चाहिए, डैड अच्छे नहीं होते हैं, मम्मी ही ठीक है, मैं मम्मी के साथ ही खुश हूँ और आप तो हो ना चिम्मी। जिमी ने कहा, लेकिन ते तुम तो बड़े हो रहे हो ना, तुम्हें तो तुम्हारी मम्मी को समझाना चाहिए शादी के लिए, और तुम भी यही कह रहे हो। मुझे तुमसे यही उम्मीदें नहीं था। और इसकी बातों बातों में ही जनको की बातों को
ते भूल ही जाता है और तियांग ने भी ते से पूछना भूल गया। जंगकुक यूनो और मिंगाओ से कहता है, चिम्मी कौन है, मुझे जानना है। और वो बच्चा, वो किस चिम्मी की बात कर रहा था जिसने मुझे शैतान और डेविल और इतना कुछ बुरा बुरा शब्द उसको सिखाया है, और उस बच्चे ने मुझे क्यों हिट किया? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसके पेरेंट्स के साथ कुछ किया है या फिर उसकी डैड और मॉम को मार डाला? कुछ ऐसा तो नहीं है ना? मिंगाओ, पता लगाओ। मुझे उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं रखना है क्योंकि वो बहुत ही प्यारा सा है। पता नहीं कि उसे देखकर मुझे उसके लिए अंदर से कुछ फील हो रहा है। मैं उस बच्चे को भूल नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या कनेक्शन है, मुझे उसके लिए एक कनेक्ट फील हो रहा है। मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, उसको गोद में लेना चाहता हूँ, उसको खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे नफरत करे। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा फील हो रहा है मुझे। अब मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, जंगकुक इतना पेशेंट मत हो। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। मिंगाओ ने कहा, मैं भी ऑलरेडी पता लगाना शुरू कर दिया है। तुम प्रेशर मत हो, जल्दी ही पता चल जाएगा। टाइम को स्किप करते हैं। 2 दिन बाद जंगकुक वो ते के घर आकर पहुंच जाता है। ते चिम्मी यानी जिमिन, तियांग और युंगी के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और साथ बोगम भी थे। तियांग ने कहा, बोगम, वो मैं तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मान गया क्योंकि चिम्मी को लगता है तुम ते के लिए बहुत ही अच्छा डैड रहोगे। जंको ने कहा, बहुत बढ़िया, तो फाइनली तुमने शादी करने का फैसला कर लिया इतने साल बाद। अगर शादी करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? तुमने तो बिना शादी के ही बच्चे को जन्म दे दिया और उसके डैड को पता ही नहीं कि उसके एक 4 साल का सन भी है, और तुमने उसी की ही सन को उसके डैड के बारे में इतना बुरा भला सिखाया है। और चिम्मी यानी जिमिनशी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे सन को इतना बुरा बुरा सिखाने के लिए? क्या तियांग, तुम अब खुद कहना चाहते हो कि उसके डैड कौन है, या फिर मैं उसे कहूँ? ते को भी पता होना चाहिए ना, आखिर ते तो जानता ही है क्योंकि जिमिन ने मेरे बारे में इतना बुरा जो उसको सिखाया है। जिमिन, तुमने अच्छा नहीं किया है एक सन को अपने डैड के खिलाफ करना। ये कौन सी अच्छी बात है? हाँ, क्या तुमने ये सब कुछ ही सिखाया अपनी लाइफ में? तुम तो युंगी को डैड नहीं बना पाए, तुम क्या समझोगे? तुम मेरे ही सन को मेरे ही खिलाफ कर दिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम्हारी इतनी हिम्मत? युंगी जंगकुक की कॉलर पकड़ने के लिए आगे आ जाता है। यून और मिंगाओ ने युंगी को रोक लिया और कहा, जंगकुक पर हाथ उठाने से पहले हमसे लड़ो। जंगकुक पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ पर तेज जो है, जंगकुक को गुस्सा करते कहा, मेरे घर से निकल जाइए आप, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी डैड हूँ। तुम जो मेरे बारे में सोच रहे हो वो बहुत गलत है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। मैं अगर तुम्हारे बारे में जानता ना तो मैं तुम्हें बहुत प्यार देता। तुम मेरे सन हो, द माफिया किंग जॉन जंगकुक के सन हो तुम कोई मामूली इंसान नहीं। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आलीशान महल में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम ऐश करोगे। तुम यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ते ने कहा, आई हेट यू। जंगकुक ने कहा, क्या? तुम ये मत बोलना। तुम अगर मुझे ये कहने लग जाओगे ना तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। ते, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। डैड लव्स यू। डैड तुम्हें देखकर ही तुमसे प्यार करने लगा है बेटा। ते ने कहा, मुझे आपसे प्यार नहीं है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जंको ने कहा, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं था कि तुम दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें इस तरह से कभी अकेला नहीं छोड़ता। तियांग, तुम कहते क्यों नहीं? तियांग की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। जंकुक तियांग की हाथों को टाइटली पकड़ते कहा, तुम बोलोगे भी? ते को समझाने की कोशिश करो, वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था। तियांग ने कहा, मैं क्या समझाऊँ? तुमने जो कुछ भी किया है क्या तुमने अच्छा किया था? क्या मैं उसे ये कहूँ कि तुमने मुझसे फोर्सफुली? जंकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, तुम बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। आखिर तुम इतनी बुरी चीज़ों को उसके सामने कैसे रख सकते हो? तियांग ने कहा, जब तुमने किया था क्या तब तुम्हें अच्छा लगा था और अब बुरी चीज़ें बन गए? जंकुक, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है ना तो तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। तुमने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। तो जंकुक ने कहा, ते प्लीज़, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा डैड चला जाए? और तियांग, तुम चाहकर भी एक सन से उसकी डैड को अलग नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अच्छा काम कर रहे हो? उस बच्चे से मुझे दूर रख रहे हो। उसको भी डैड की ज़रूरत है। तुमने उसको क्या सिखाया है तियांग? तुम्हें नहीं लगता है कि उसको दोनों की प्यार ज़रूरत है जैसे कि तुम्हारी प्यार ज़रूरत है? मेरी भी प्यार उसके लिए ज़रूरत है ना? तियांग, तुम क्या चाहते हो? बिना पेरेंट्स के जीना आसान बात होता है क्या?
मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे जिया है। पेरेंट्स के प्यार क्या होता है वो सिर्फ एक अनाथ बच्चा ही समझ सकता है, तुम कभी नहीं समझोगे। तियांग ने कहा, क्या मेरे पास भी डैड और मम दोनों ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो। जनको ने कहा, तुम्हारे डैड की मौत कब हुआ था? और मेरे डैड और मम मेरे बचपन से ही गुजर गए थे। मेरे जन्म होने के बाद ही दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गया था। तो मुझसे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। दर दर के ठोकरें खाया है मैंने, किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया है। अब मुझे मेरा सन मिला है तो मुझे उसके प्यार से दूर मत करो। मैं उसकी प्यार पाना चाहता हूँ, उससे प्यार देना चाहता हूँ। तियांग, तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकते हो। प्लीज़ तियांग, क्या हम फैमिली बनकर नहीं रह सकते हैं? क्या मुझे मेरी सन की प्यार नहीं मिलेगा और मैं उसको प्यार नहीं दे पाऊँगा क्या? तियांग, प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम मुझ पर रहम करो और मुझे माफ़ कर दो। मैंने 5 साल पहले जो कुछ भी किया था मुझसे गलती हो गई है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन और योंगी जंकुक से कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा तियांग। जंकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम सच में मुझे घर से निकल जाने के लिए बोल रहे हो? तेई, तुम भी मुझे जाने दोगे? तेई रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू था। उसके डैड के लिए प्यार फील हो रहा था। वो भी जंकुक को प्यार देना चाहता है, उसको डैड कहना चाहता है। तियांग ने तेई की आंखों में आंसू देखा और जंकुक के लिए प्यार देखा। जंकुक तियांग से शादी करके उसके घर लेकर जाना चाहता है, तो तियांग भी जंकुक से शादी करके तेई के साथ जंकुक के घर जाने के लिए मान गए। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो? तुम एक माफिया से शादी करने वाले हो। बोगम, तुम तियांग को रोकते क्यों नहीं? तुम तो उसको पसंद करते हो ना। बोगम ने कहा, मैं कैसे रोकूं, जबकि मैंने तियांग की आंखों में और तेई की आंखों में, दोनों की आंखों में जंकुक के लिए प्यार देखा है। जंकुक ने कहा, क्या तियांग की आंखों में और तेई की आंखों में मेरे लिए प्यार? जंकुक तियांग और तेई दोनों का आकर हक कर लेता है और कहता है, तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो? तियांग और तेई दोनों ही कुछ नहीं कहता है। जिमिन ने कहा, देखा ना बोगम, तुमने, दोनों ही उससे प्यार नहीं करता है, वो तो बस मजबूरी में दोनों जाना चाहता है। तुम उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? अगर तुम तियांग से शादी कर लोगे तो जंकुक ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन तियांग ने कहा, नहीं हूँ, मुझे जंकुक से शादी करना होगा, क्योंकि मैं एक डैड को उसकी सन से प्यार करने से रोक नहीं सकता हूँ और न ही एक सन को उसके डैड से प्यार करने से रोक सकता हूँ। तो मुझे उन दोनों के साथ ही रहना होगा। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक का तियांग की एक बहुत ही प्यारा सा डॉटर भी है जो 1 साल का हो चुका है और तेई अब 6 साल का हो चुका है। जंकुक का तियांग की शादी के बाद तियांग जंकुक की अच्छाइयों को देकर और तेई के लिए जंकुक की प्यार देकर और उसके लिए भी उसकी इतनी अच्छी बिहेवियर को देखकर तियांग को भी जंकुक से प्यार हो गया और जंकुक भी तियांग से प्यार करने लगा। दोनों बहुत ही सच में खुश है और तेई भी खुश है। लेकिन तेई उसकी सिस्टर तेईशिया से बहुत ही जलता है। उसको लगता है उसकी डैड और मम्मी उससे ज़्यादा प्यार तेईशिया से करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जंकुक का तियांग अपनी डॉटर और उसकी सन से दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।